दरवाजा खोलो और जल्दी राजा जी को नाश्ता पूछो। बट वेट, यहाँ तो किसी का रिस्पांस ही नहीं आ रहा और ये सारे कागजी पेपर्स यहाँ ऐसे फालतू ही बिखरे हुए क्यों हैं? यहाँ मुझे कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है। ओए हेलो डार्लिंग। सरप्राइज आदर्श। अरे मम्मी रे, तुमने तो मुझे बुरा ही डरा दिया था यार। कोई इतनी प्यारी शक्ल के साथ किसी को कैसे डरा सकता है? मुझे नहीं मालूम था तुम इतने डरपोक हो। आदर्श पहले ही मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं डराती। हाँ ठीक है ना, मेरा मजाक मत उड़ाओ। चाहूँ तो मैं भी तुम्हें रात में भूत बनकर डरा सकता हूँ, बट बात वहीं आ जाती है ना कि मैं तुम्हारी तरह प्यारी क्यूटी को डराकर अपनी बाहों में नहीं भरना चाहता। हाँ तो मैं भी यूं ही तुम्हारी बाहों में नहीं आ जाऊंगी। मैं बहुत संस्कारी लड़की हूँ। तुम्हारे संस्कारों से याद आया, मुझे इन ग्लव्स को पहनकर फटाफट रूम की सफाई करनी चाहिए। खैर, अब इतनी साफ सफाई के बाद मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लगने लगी। आदर्श मेरे खाने का अरेंजमेंट किया जाए। लीजिए डार्लिंग, आप ये पिज्जा खाइए। अब मुझे कोक भी चाहिए। लो जी, ये रहा आपका फ्रेश चिल्ड कोक। गुड जॉब। बाकी तुम फ्लावर्स का छोड़ो यार, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठ रहा है। हे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ही। यार इतने सारे सामान को उठाकर तो मेरा हालत खस्ता हो गया, मुझे रेस्ट करना होगा। खैर, रेस्ट तो मुझे भी चाहिए होगा। मैं भी जा रही चैन की नींद सोने। अब ये कैसा मजाक है भाई? सारा का सारा काम मुझे खुद से ही करना पड़ रहा। ये है सुबह 3:10 का समय। मुझे तेज पानी प्यास लगी थी और मैं पानी पी ही रहा था, तभी मुझे बगल वाले रूम से जानवी की आवाज आई। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ रहे हो उज्जवल? मुझे और पास जाकर सुनना चाहिए। तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानती जानवी? यार इतनी रात गए, ये किसके साथ फोन कॉल में लड़ रही है? देखो, अगर तुम्हारी हरकतें हमेशा ऐसे ही रही तो मैं तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, वो उनका पर्सनल मैटर है। बट वेट, ये जानवी यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अक्सर तो यही हॉल में ही बैठे रहती है। और वेट, ये इतने सारे एंटीबायोटिक किसने यूज किया? मुझे उसके रूम में जाकर चेक करना होगा। और नहीं, यहाँ तो ये जानवी जमीन में लेटी हुई है। ओए उठो, तुम्हें क्या हुआ? मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ आदर्श, मुझे वो नीचे रखी दवाई चाहिए। हाँ लो, ये रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वेट, हम तो बहुत करीब हैं। कभी ना कभी तो प्यार मेरा। चलो अब तुम यहाँ से एक कंफर्टेबल सीट में बैठो और तुम्हें ठंडी महसूस हो रही होगी तो ये कंबल अपने पैरों में ही रखना। कुछ टाइम में तुम्हें बेटर फील होगा। मुझे अभी से बेटर फील हो रहा आदर्श। चुप रहो, अभी तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। मैं ठीक हूँ डियर, तुम बेवजह ही डर रहे हो। और वेट, ये K2 कैल्शियम का टैबलेट यहाँ कौन लाया? देखो, ये एक और विटामिन की टैबलेट है। एक्चुअली मैं ही इन टैबलेट्स को लाया हूँ। कहती है कि हमें हमेशा अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो तुमने इन्हें क्यों मंगाया? हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाकर अपनी चेकअप करा सकते थे। मैंने तुम्हें उसे आदर्श के साथ या उसके आसपास रहने से मना किया था ना, फिर आज उसने तुम्हें गोद में कैसे उठाया जानवी? आई एम सॉरी यार, इसमें भी मेरी ही गलती है। गलती चाहे जिसकी भी हो, बट मैं रोज रोज ये सब नहीं सह सकता। वो सिर्फ मेरा रूममेट है यार, उससे ज्यादा कुछ फोन नहीं। यहाँ दो और कॉल कट करो यार। जानवी, तुम इस टॉक्सिक बंदे का इतना क्यों सुनती हो? इस इंसान को तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। आई थिंक यू डिजर्व समवन बेटर। तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। ये सब मेरे लिए उतना आसान नहीं है। इट्स ओके डियर, मैं जबरदस्ती तुम्हें उसे छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और उसमें ये बुक तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। ये बुक तुम्हें गाइड करेगा कि हमें एक परफेक्ट पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए। ओके डियर, मैं समझ गई। और तू बहुत बोलता है ना, ले तेरे खिलाफ हमारा पुलिस कंप्लेंट। ऐसा कुछ भी है क्या? ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी जानवी। अबे तू उस बेचारी को क्या धमकाता है? वो तुझसे नहीं डरती, उसके साथ में हूँ, उसे हर मोमेंट में सपोर्ट करने के लिए। और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ उज्जवल। तुमने इसे मैनिपुलेट किया है आदर्श। मैं मैनिपुलेट करूँ या कुछ भी करूँ, बट एंड गोल तो यही है कि मैं जानवी को तुझ जैसे टॉक्सिक परेशान के साथ नहीं रहने दे सकता। तू एक नंबर का पांडू है। तू तो मेरे हाथों से एक मुक्का खाना डिजर्व करता है। आह मम्मी, मैं तो गया काम से। अब फाइनली मुझे अच्छा फील हो रहा है, जैसे मैं किसी कैद से, किसी पिंजरे से आजाद हो चुकी हूँ। और कुछ ख्वाहिश है क्या आपकी? अब बस यही चाहती हूँ कि इतनी समझदार एंड इंडिपेंडेंस बन जाऊँ कि इस उज्जवल जैसे किसी भी टॉक्सिक पर्सन की जरूरत मुझे ना पड़े। गुड थॉट जानवी। फिर देखो, इसी बात पर मेरे पास कुछ मूवी टिकट्स हैं। क्या तुम मेरे साथ मूवी जाना चाहोगी? अब तो ये जनाब भी मुझ पर चांस मारने लगे, बट या मैं जरूर जाऊंगी। मुझे अभी अपना मूड लाइट अप रखना है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना है। बट ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इस सुहानी रात में उज्जवल की याद आ रही है। ये पागल लड़की तो अभी भी उसकी ख्यालों में ही खोई है। तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है जानवी। लो सॉल ओढ़ लो। हाँ डियर, देखो आज की रात कितनी हसीन है ना, चांद कितना प्यार नजर आ रहा। हाँ खैर, आज की रात है तो बहुत हसीन। अच्छा आदर्श, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ था, वो बहुत ही स्पेशल चीज है। एक बार मुझे नॉर्मल सी जगह में एक बहुत खास वॉच मिल गई थी, जिसे मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। तुम्हारी ये थिंकिंग मुझे अच्छी लगी, बट मैं अभी से तुमसे गिफ्ट्स ले सकूं, इतनी गहरी हमारी दोस्ती नहीं हुई है। बाकी एक बार मेरी माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी। बेटा, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बेवजह स्वार्थहीन होकर तुम्हारी केयर करें, और फिर अगर तुम्हें ऐसे कोई मिले तो उन्हें कभी भी मत जाने देना। बट हम उन्हें जज कैसे करें कि वह स्वार्थी है या हमारी जेन्युइन केयर करते हैं? वो एक फीलिंग खुद से ही हो जाती है बेटा। और आपकी माँ ने बिल्कुल सही बात बोली कि हमें जेन्युइन केयर करने वालों की फीलिंग खुद से ही जाती है। तुमसे मुझे यही फीलिंग आती है कि तुमने मेरी लाइफ बेटर बनाने के लिए मेरा टॉक्सिक एक्स बॉयफ्रेंड को दूर किया, तो इसलिए मैं तुम्हें ये ब्रांड न्यू वॉच गिफ्ट करना चाहती हूँ। अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ यार? तुम पहले चुपचाप ये वॉच पकड़ो और मेरे साथ आकर कपल डांस करो। ओह, ये तो मैंने पहले कभी नहीं किया, बट शायद ये भी फर्स्ट टाइम
नेम मेरी प्यारी जानवी के साथ ही होना लिखा था। अब हम इतने करीब आ ही चुके हैं तो रुकना क्यों? आदर्श जी को एक प्यारी सी पूछी देना तो बनता ही है। ये तो बहुत सरप्राइजिंग था। मुझे पूरा जन्नत नजर आने लगा। बाकी सभी